कहानी की शुरुआत में हमें गर्ल्स हॉस्टल दिखाया जाता है, जहां पर हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जो आपस में बातें कर रही थी कि लेवल 16 के बाद हमें अडॉप्ट कर लिया जाएगा। इसके बाद सभी लड़कियां लाइन में खड़ी होकर के अपना फेस धोने का इंतजार करने लगती है। यहाँ पर इन सभी लड़कियों को एक स्पेसिफिक टाइम दिया गया है और उसी टाइम के अंदर अंदर इन्हें अपने फेस को एक कैमरे के सामने धोना होगा। अब ये सभी लड़कियां बारी बारी से अपने फेस को धोना शुरू कर देती है। यहीं पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम सोफिया था। उसकी आई साइड भी थोड़ी वीक थी। अचानक से उसके हाथ से उसकी फेस क्रीम नीचे गिर जाती है और वो अपनी क्रीम को ढूंढने लगती है, लेकिन आंखें कमजोर होने की वजह से उसे फेस क्रीम नहीं मिल पाती। तभी एक और लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम विवियन था और वो सोफिया की फ्रेंड थी। और विवियन लाइन में से बाहर निकल कर के सोफिया की मदद करने लगती है। तभी एक अलार्म बजता है और गार्ड यहाँ पर आ जाते हैं और वो विवियन को पकड़ कर के ले जाते हैं अपने साथ। विवियन मदद के लिए काफी चिल्लाती है। ये देख कर के सोफिया अपना मुंह दीवार की तरफ कर लेती है। दरअसल ये सभी लड़कियां अनाथ होती है और यहाँ पर सिर्फ अनाथ लड़कियों को हिला कर के रखा जाता है। स्टार्टिंग में इनका लेवल 0 होता है, लेकिन जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है इनका लेवल भी बढ़ता जाता है और आखिरी लेवल 16 होता है। यानी कि ये लड़कियां जब 16 की हो जाएंगी तो किसी के जरिए इन्हें अडॉप्ट कर लिया जाएगा। दिखने में तो ये जगह एक स्कूल के जैसी थी, लेकिन यहाँ पर इन्हें पढ़ना लिखना नहीं सिखाया जाता था। यहाँ पर इन्हें सिर्फ ये सिखाया जाता है कि दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार कैसे किया जाता है और इसके अलावा अपने आप को साफ सुथरा रखना कितना जरूरी होता है। इसीलिए इन्हें बार बार सफाई के बारे में बताया जाता है। साथ ही इनमें से कोई भी लड़की इस हॉस्टल से बाहर नहीं जा सकती थी। इनमें से किसी भी लड़की ने आज तक बाहर की दुनिया को देखा ही नहीं था। इसके बाद हमें एक औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम ब्रिक्सल था और यही इस हॉस्टल की हेड थी। यहाँ पर ब्रिक्सल सभी लड़कियों को बताती है कि उन्होंने लेवल 15 को कंप्लीट कर लिया है और अब वो लेवल 16 में जाने वाली है। इसलिए अब सभी लड़कियों को लेवल 16 के अलग अलग रूम में शिफ्ट किया जाएगा। इसके बाद विवियन और उसकी एक फ्रेंड को लेवल 16 के रूम में भेज दिया जाता है, जहाँ पर पहले से ही बहुत सारी लड़कियां मौजूद थी। यहाँ पर विवियन की बचपन की दोस्त सोफिया भी थी, लेकिन विवियन सोफिया को अपना दोस्त नहीं मानती थी क्योंकि सोफिया की मदद करने की वजह से उसे सजा मिली थी। लेकिन सोफिया आज भी विवियन को अपना अच्छा दोस्त मानती है और बार बार उससे बात करने की कोशिश भी करती है, पर विवियन उससे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती और उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी करती है। इसके बाद यहाँ पर ब्रिक्सल आती है और सभी लड़कियों को बताती है कि वो सभी लेवल 16 में आ चुकी हैं, इसलिए उन्हें अपने अच्छे व्यवहार के साथ अपनी साफ सफाई का भी ध्यान देना होगा क्योंकि तभी कोई अच्छी फैमिली उन्हें अडॉप्ट करेगी। यहाँ पर ब्रिक्सल अपने साथ कुछ बेल्ट लेकर के आई थी जिन पर सभी लड़कियों के नाम लिखे हुए थे। ब्रिक्सल वो बेल्ट उन्हें देती है और पहनने के लिए कहती है। अब ये लड़कियां अपने अपने बेल्ट को पहन करके काम में लग जाती हैं। इसके बाद सोफिया विवियन के पास जाकर के उसे कहती है कि हमें रात के वक्त विटामिन के नाम पर जो टेबलेट दी जाती है, आज उस टेबलेट को तुम मत लेना। अब वो उसे कुछ और बातें भी बताने वाली थी। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है जो विवियन को बुलाने के लिए आई थी। तब विवियन चली जाती है उस लड़की के साथ। इसके बाद हम सभी लड़कियों को एक लाइन में खड़ा हुआ देखते हैं और सभी कैमरे के सामने खड़ी होकर के उस विटामिन की टेबलेट को खाती हैं। लेकिन विवियन को सोफिया की कही हुई बात याद थी, इसलिए वो कैमरे के सामने उस टेबलेट को अपने मुंह में रख लेती है। लेकिन बाद में वो टॉयलेट के अंदर जाकर के उस टेबलेट को अपने मुंह के अंदर से निकाल देती है। अब सभी लड़कियां जिन्होंने टेबलेट को ले लिया था वो अपने रूम में आती हैं और गहरी नींद में सो जाती हैं। लेकिन विवियन ने टेबलेट नहीं ली थी, जिसकी वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। विवियन अपने बगल में सो रही लड़की को आवाज लगाती है, लेकिन वो गहरी नींद में सो चुकी थी। तभी उसके पास सोफिया आती है और उसे बताती है कि मैं लेवल 10 से इस टेबलेट को नहीं ले रही हूँ और यहाँ पर होने वाली सभी एक्टिविटी पर नजर रख रही हूँ। सोफिया उसे बताती है कि हमारे सोने के बाद यहाँ पर 2 गार्ड आते हैं और सभी सोई हुई लड़कियों में से 2 लड़कियों को सेलेक्ट करके अपने साथ ले जाते हैं। अब सोफिया विवियन को ये बात बता ही रही थी, तभी यहाँ पर किसी के आने की आहट सुनाई देती है, जिससे ये दोनों भी सोने का नाटक करने लगती है। अब यहाँ पर ब्रिक्सल आती है जिसके साथ 2 गार्ड भी थे और ये जिन 2 लड़कियों को सेलेक्ट करती है उसमें एक विवियन भी थी। ब्रिक्सल इन दोनों लड़कियों को उठा करके ले जाती है अपने ऑफिस में, जहाँ पर 2 कस्टमर पहले से ही मौजूद थे जो इन लड़कियों को लेने के लिए आए थे। अब ब्रिक्सल उन कस्टमर को इन लड़कियों की खासियत बताने लगती है, लेकिन विवियन सोने का नाटक करते हुए इनकी सारी बातों को सुन रही थी। इसके बाद वो कस्टमर दूसरी लड़की को सेलेक्ट करते हैं और अपने साथ ले जाते हैं और विवियन को उसकी जगह पर वापस ला करके सुला दिया जाता है।
गार्ड के जाने के बाद सोफिया विवियान के पास आती है और उससे पूछती है कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ था। तब विवियान उसे सारी बात बताती है कि हमें यहाँ पर कोई भी अडॉप्ट नहीं करता, बल्कि हमें सेल किया जाता है। थोड़ी देर बाद फिर से गार्ड आते हैं और ये दोनों सोने का नाटक करती है। इस बार वो गार्ड सोफिया और एक दूसरी लड़की को ले जाते हैं अपने साथ, लेकिन थोड़ी देर बाद गार्ड सोफिया को वापस छोड़ करके चले जाते हैं। तब सोफिया विवियान से कहती है कि हमें कैसे भी करके यहाँ से भागना होगा और इसके लिए हमें गार्ड के पास एक की है, उसे हासिल करना होगा। अब अगले दिन ये सभी लड़कियां डॉक्टर मीरू के पास जाती हैं चेकअप के लिए, जहां डॉक्टर मीरू विवियान की स्किन की बहुत तारीफ करता है, लेकिन विवियान इस बात को समझ ही नहीं पाती कि आखिर डॉक्टर मीरू उसकी स्किन की तारीफ क्यों कर रहा है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अचानक से एक लड़की को उल्टियां होने लगती है, जिसे देख कर के बाकी लड़कियां उससे दूर हट जाती हैं, क्योंकि सभी लड़कियों को बचपन से ही साफ सफाई के बारे में बताया गया था। ये देख कर के विवियान को उन सभी लड़कियों पर बहुत गुस्सा आता है। फिर विवियान और सोफिया दोनों मिलकर के मदद करती हैं उस लड़की की। अब विवियान के बिहेवियर से उन सभी लड़कियों को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो ब्रेक्सल से शिकायत कर देती हैं उसकी। अब ब्रेक्सल विवियान को एक सेल के अंदर ले जाकर के बंद कर देती है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा बिहेवियर बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। लेकिन सोफिया फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो विवियान को सेल से बाहर निकाल करके रहेगी। अब इसके लिए वो एक कपड़े को लपेट करके एक रस्सी की तरह बना लेती है, ताकि गार्ड पर हमला करके उससे की हासिल कर सके, क्योंकि उसे पता है कि रोजाना यहाँ पर एक गार्ड एक लड़की को अरेस्ट करने के लिए आता है। थोड़ी ही देर बाद वो गार्ड आ जाता है यहाँ पर। जब वो एक लड़की को टच करने लगता है तभी सोफिया पीछे से आकर के हमला कर देती है उस पर, लेकिन वो गार्ड सोफिया को पकड़ करके उसे मारने लगता है। तभी सोफिया के हाथ में एक आयरन आ जाती है, जिससे वो उसके सर पर अटैक कर देती है। फिर उसे की लेती है और भागने लगती है यहाँ से। वो जल्दी से विवियान के सेल में जाकर के उसे आजाद करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक अलार्म बजता है। तब सोफिया कहती है कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा, वरना मैं भी पकड़ी जाऊंगी। अब विवियान सोफिया को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो भाग जाती है यहाँ से। इसके बाद ब्रेक्सल सभी लड़कियों को एक रूम में इकट्ठा करती है। उसने विवियान को भी सेल से निकाल करके यहाँ पर बुला लिया था। वो सभी को बताती है कि सोफिया ने गार्ड पर हमला करके उससे की को चुरा लिया है, लेकिन सोफिया को तो हमने पकड़ लिया है, पर वो की हमें अभी तक नहीं मिली। इसलिए अगर तुम में से किसी के पास भी वो की है तो हमें वापस कर दे। डॉक्टर मीरू भी यहाँ सभी लड़कियों को वार्न करता है कि अगर तुमने वो की नहीं दी तो तुम्हें बहुत भयानक सजा दी जाएगी। इसके बाद ब्रेक्सल सभी लड़कियों को वो विटामिन की टेबलेट खिलाने लगती है, ताकि कोई भी लड़की चालाकी ना कर सके। फिर अगले सीन में हम ब्रेक्सल और डॉक्टर मीरू को एक साथ देखते हैं। इससे हमें पता चलता है कि ये दोनों ही हस्बैंड वाइफ हैं। वहीं विवियान को दिखाया जाता है, जिसे टेबलेट लेने की वजह से नींद आ रही थी, लेकिन वो अपने आप को जगाए रखने की पूरी कोशिश करती है और तकिए को भी फाड़ना शुरू कर देती है, यहाँ तक कि वो अपनी हेयर पिन को भी अपने हाथ में चुभाने लगती है। अब विवियान सोफिया को बचाने के लिए उसकी को बेड पर तलाश करने की कोशिश करती है और जल्दी ही उसे वो की कार्ड मिल जाता है, जिससे वो अपने रूम के दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है। लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी विवियान से वो दरवाजा नहीं खुलता, क्योंकि ब्रेक्सल ने उसकी कार्ड को डीएक्टिवेट कर दिया था। अब विवियान उसकी कार्ड का इस्तेमाल दरवाजे के स्क्रू को खोलने में करती है। थोड़ी ही देर में वो उसकी की मदद से दरवाजे के सारे स्क्रू को खोल देती है, जिससे दरवाजा खुल जाता है और वो बाहर चली जाती है। उधर ब्रेक्सल को अपने ऑफिस में किसी के आने की आहट सुनाई देती है। तब वो एक इंजेक्शन को तैयार करके रख लेती है अपने पास। अब सोफिया को ढूंढते हुए विवियान ब्रेक्सल के ऑफिस में आ जाती है और उससे सोफिया के बारे में पूछती है। तभी ब्रेक्सल चालाकी से उस इंजेक्शन को लगाने लगती है विवियान को, लेकिन विवियान उसे बच जाती है और टेबल पर रखे हुए लैंप को उठाकर के मार देती है उसके सर पर। इसके बाद वो सोफिया को ढूंढते हुए टेरिस पर पहुंच जाती है, जहां पर वो पहली बार चांद को देख करके बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने अपनी पूरी लाइफ में कभी आसमान और चांद को नहीं देखा था। इसके बाद वो नीचे आकर के बेसमेंट में जाती है, जहां पर उसे सोफिया मिल जाती है, लेकिन उसके हाथ बंधे हुए थे। अब वो सर्जरी रूम में जाकर के कुचलाती है और उसके हाथ को खोलना शुरू कर देती है। तभी यहाँ पर इन्हें कुछ डेड बॉडीज दिखाई देती है। जब ये उनके नाम को चेक करती है तो उनमें इनकी फ्रेंड रीटा भी थी, पर जैसे ये उसके चेहरे से कपड़े को हटाती है तो डर के मारे इन दोनों की पैंटें गीली हो जाती है, क्योंकि उसके फेस पर स्किन ही नहीं थी। ये दोनों बुरी तरह से डर करके भागने लगती है यहाँ से। सोफिया विवियान से कहती है कि हमें सभी लड़कियों को साथ लेकर के चलना चाहिए, लेकिन विवियान इसके लिए मना कर देती है कि कोई भी लड़की हमारी बात को नहीं मानेगी। तब सोफिया कहती है कि तुम यहीं पर रुको, मैं सभी लड़कियों को लेकर के आती हूँ।
इसके बाद वो सभी लड़कियों के पास जाती है और एक कार्ड दिखा कर के कहती है कि मुझे ब्रिक्सल ने भेजा है, इसलिए तुम सभी को मेरे साथ चलना होगा। और वो सभी लड़कियां चलने लगती है उसके साथ। वो उन्हें एक रूम में ले जाकर के सारी सच्चाई बताने लगती है, लेकिन कोई भी लड़की सोफिया की बात का यकीन नहीं करती। अगले दिन विवियन सोफिया के आने का वेट कर रही थी, तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है, इसलिए वो डॉक्टर मीरू के केबिन में जाकर के छुप जाती है। वहाँ पर एक वीडियो चल रहा था जिसे देखकर के विवियन को सारी सच्चाई पता चल जाती है। दरअसल ये कोई स्कूल नहीं था बल्कि एक स्किन क्लिनिक था, जहाँ पर अनाथ लड़कियों को लाकर के 16 साल तक पाला जाता है। इसके बाद उनकी स्किन को बूढ़े लोगों की स्किन पर अप्लाई कर दिया जाता है, जिससे वो जवान और खूबसूरत दिख सके। और विवियन ब्रिक्सल को लेकर के उन सभी लड़कियों के पास जाती है, जहाँ पर सोफिया सभी को समझाने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर विवियन ब्रिक्सल को अपना गुनाह कबूल करने के लिए कहती है, तब ब्रिक्सल भी कबूल कर लेती है। इसके बाद जब ब्रिक्सल को चेक किया जाता है, तब सच्चाई सामने आती है कि उसकी बूढ़ी स्किन पर भी किसी जवान की स्किन को अप्लाई किया गया था। इसके बाद सोफिया और विवियन सभी लड़कियों को यहाँ से निकालने लगती है। तभी अलार्म बज जाता है और गार्ड्स यहाँ पर आने लगते हैं। अब ये सभी लड़कियों को यहाँ से बाहर निकाल देती हैं, लेकिन तभी एक गार्ड आकर के सोफिया को पकड़ लेता है। ये देख विवियन सोफिया को बचाने के लिए हमला कर देती है उस गार्ड पर, जिससे वो जख्मी होकर के गिर जाता है नीचे। सोफिया भी बुरी तरह से जख्मी हो चुकी थी, इसलिए विवियन उसकी मदद करती है और बचा कर के ले जाने लगती है अपने साथ। लेकिन तभी गार्ड आने लगते हैं। तब विवियन और सोफिया अपने आप को बचाने के लिए एक सेल में लॉक कर लेती हैं। तभी यहाँ पर डॉक्टर मीरू आ जाता है और विवियन से प्यार से बात करते हुए उसे बाहर आने के लिए कहता है, लेकिन वो उसकी चालाकी को समझ चुकी थी कि ये उसकी स्किन को किसी कस्टमर को सेल करने वाला है, इसलिए वो अपनी स्किन पर जगह जगह कट लगा लेती है। ये देख कर के डॉक्टर मीरू का दिमाग खराब हो जाता है और जिस बॉस के लिए वो काम कर रहा था उसके आदमी मीरू का ही काम तमाम कर देते हैं। इसके बाद सभी लड़कियां पुलिस के पास जाकर के उन्हें अंदर भेज देती हैं और पुलिस आकर के विवियन और सोफिया को बचा लेती है। इसके बाद ये दोनों लड़कियां बाहर जाती हैं और ऐसी दुनिया को पहली बार देखती हैं जिससे ये हमेशा ही अनजान थी। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी लेवल 16 खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।